हाय गाइस, अनुपमा व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं 14 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, और वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है ये पहुंचकर आपको बताऊंगी। और हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग स्टेशन आ चुके थे। 5:45 की हम लोगों की ट्रेन थी, तो हम लोग आधा घंटा पहले ही स्टेशन में आकर बैठ गए थे। वहाँ पर ट्रेन आते ही हम लोगों ने अपनी अपनी सीट ले ली थी, और यशी आकर मेरी सीट में बैठ गई थी क्योंकि वो अपनी सीट पर अभी लेटना नहीं चाहती थी। तो हम लोग थोड़ी देर लूडो खेलने लगे थे और इसके बाद खा पी कर सो गए। 12-13 घंटे का सफ़र था और सुबह 5 बजे हम लोगों को पहुंचना था। और हम लोग मना रहे थे कि थोड़ा लेट पहुंचे क्योंकि सुबह के टाइम अंधेरा होगा और सब मार्केट वगैरह बंद होगी, तो हम लोग कैसे होटल में चेक इन करेंगे। इसके बाद अब सुबह हो गई थी और हम लोग 1-1.5 घंटे पहले ही जग गए थे, और ये सुबह का टाइम है। सब उठ के और यशी ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था, और ट्रेन भी लेट हो गई थी। सुबह 6 बजे थे और ये देखिए व्यू, सुबह 6 बजे हैं और हम लोग झारखंड पहुंच चुके थे। और हल्के हल्के पहाड़ हम लोगों को छोटे छोटे दिखने लगे थे, तो हम लोगों ने सोचा गाड़ी में से ही कैप्चर कर लेते हैं। और ट्रेन थोड़ी स्लो भी हो गई थी, कोई स्टेशन पास आने वाला था, तो हम लोगों ने धीरे धीरे कैप्चर किया। और व्यू देखकर यशी बहुत खुश हो रही थी। और हम लोग विंडो साइड बैठ गए थे क्योंकि बहुत से यात्री पहले ही उतर चुके थे। अब हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, और ये है JCD जंक्शन जहाँ पर ये ट्रेन रुकी थी। और यहाँ से हम लोगों को 10 किलोमीटर और जाना था, जहाँ पर भगवान जी का मंदिर है। स्टेशन पे आने के बाद थोड़े से व्यू कैप्चर किए और देखा कहाँ से निकलने का रास्ता है, क्योंकि जब भी आप कहीं जाओ ना, तो पहले वहाँ का चीज़ें समझनी होती हैं कि कहाँ से निकलना है, कहाँ से कन्वेंस मिल सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर फ्रेश होकर थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ ट्रेन से उतर कर देखा, लोगों से थोड़ा पूछा कहाँ निकलने का रास्ता है, कहाँ से हम लोगों को ऑटो मिल जाएंगे। तो ये बाहर का व्यू है स्टेशन का। बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा स्टेशन है, और 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे रुकी थी, और ये इसका निकलने का बाहर का एरिया है, बैक साइड का, जहाँ से ऑटो मिलते हैं। ये स्टेशन का फ्रंट व्यू है, यहाँ पर झंडा लगा है, और फ्रंट व्यू में माता के मंदिर के आकार की डिज़ाइन बनी हुई थी। तो सोचा इसे भी कैप्चर कर लेती हूँ कि स्टेशन पर आते ही आपको ये फीलिंग आएगी कि ये शिव जी का धाम है। त्रिशूल बना है, शंख बना है, वो फ्रंट में ही बना है। और निकलते निकलते शंकर जी की मूर्ति भी फ्रंट में बनी हुई है। जैसे आप स्टेशन से बाहर आते हो तो वहाँ पर ये मूर्ति बनी है शंकर जी की। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि हम लोग बाबा के धाम आ गए हैं। ये स्टेशन के बाहर का एरिया है। इस वक्त बजे थे 6:30, जहाँ पर कुछ दुकानें खुली हुई थी। हम लोग चाय ढूंढ रहे थे, जो हम लोगों को अच्छी मिली नहीं। यूपी वालों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टी खाना खा चुके होते हैं, तो हम लोगों को हर जगह की चीज़ें पसंद नहीं आती। और क्योंकि स्टेशन से ट्रेन छूटी हुई थी, तो बहुत सारे यात्री भी इकट्ठा हो गए। हम लोगों ने चाय पी, फिर हम लोगों ने वहाँ से ऑटो बुक किया, जो अगर आप बुक करके ले जाते हैं तो वो धाम तक आपको 100 रुपये में ले जाएगा। बाकी वहाँ लोकल कन्वेंस करते हो, शेयरिंग वाली जो ऑटो होती हैं वो 10 रुपये किराया लेती हैं पर पर्सन। इसके बाद वहाँ पर मंदिर से कुछ दूरी पर ही हम लोग को एक लॉज दिख गया था, जो देखने में भी सही था। और यहाँ पर अगर आप बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो ये सही रेट पर मिल गया था हम लोग को 750 रुपये में। बट यहाँ की हॉस्पिटैलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो आप देख कर ही आइएगा। उसके बाद हम लोग को भूख लगी थी, तो मार्केट तो पूरी बंद थी क्योंकि टाइम ऐसा था कि सब पूरी मार्केट बंद थी। बड़ी मुश्किल से एक शॉप खुली थी जहाँ पर हम लोगों को सब्जी पूड़ी मिल रही थी। और ख़ास बात, यहाँ पर पूड़ी ना आटे की नहीं मिलती है, मैदे की मिलती है। तो वहाँ पर मैदे की पूड़ी और आलू की सब्जी थी, वो हम लोगों ने मंगाई। बड़ी मुश्किल से ये शॉप खुली हुई मिली थी, तो यहीं पर हम लोगों ने नाश्ता किया क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। तो हम लोगों ने अपना चेक इन करके सीधा पहले खाने आए, और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया क्योंकि मुझे बहुत पसंद नहीं आई थी सब्जी और पूड़ी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खाया, और फिर हम लोग नहा धो के रेडी हो गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। और वहाँ से रेडी होकर बाहर निकल लिए थे। और
अब मंदिर की तरफ बढ़ गए थे। हमारे जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर मंदिर नहीं था, तो हम लोगों ने पैदल ही जाना ठीक समझा। और मैं कोशिश करती हूँ जब भी हम लोग कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहाँ मंदिर वंदिर दर्शन कर रहे हैं, तो हमेशा जो भी आप लॉज या होटल या जो भी बुक करें वो कोशिश करें मंदिर के पास ही बुक करें। उससे आपको अप डाउन में और कन्वेंस में पैसे कम खर्च होते हैं। और बजट ट्रैवलिंग करनी है तो ये ऑप्शन ना सबसे बढ़िया रहता है। सुबह का टाइम था तो कुछ दुकानें खुली हुई थी, कुछ दुकानें बंद थीं, और पूरा जो एरिया था वो गली के अंदर था। तो गली से होते हुए हम लोग मंदिर के पास आ गए थे। पास आते ही यहाँ पर प्रसाद की और जो भी पूजा में जो चढ़ने वाला सामान है उन सब की शॉप्स थी। यहाँ पर एक पंडित जी थे जो हम लोगों से कह रहे थे कैसे पूजा करनी है, आप लोग नए हो कैसे दर्शन करा दे। तो पहले तो हम लोग उनसे कट रहे थे, बाद में उन्हीं कहीं से की राय से हम लोग गए अंदर, और उन्होंने ही हम लोगों को पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे होता है। फ़िलहाल पता तो था, बट ऐसी जगह में थोड़ा सा अपने सेट ऑफ माइंड से चलना चाहिए, सबकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत लूटा जाता है। तो उनसे पूछा और उनसे बात करने के बाद इस वक्त अंकुर वही बात कर रहे हैं कि आपका कोई पेमेंट तो नहीं है, आपको क्या चार्ज चाहिए। तो उन्होंने कह दिया आप अपनी स्वेच्छा से जो देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस बात पर हम लोग अग्री हो गए थे, और फिर इन्होंने ही हम लोगों को बताया कि आप कैसे, अगर आपको बिना टिकट लिए, बिना वीआईपी टिकट लिए अगर दर्शन करना है तो आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ थी। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग नॉर्मल जो लाइन है उसी से जाएंगे, बट हम लोगों ने लाइन जब देखी इतनी लंबी तो हमें लगा कि हम लोगों को वीआईपी टिकट लेनी चाहिए। फिर इन्हीं पंडित जी से कहकर इनसे जगह पूछी और हम लोगों ने टिकट ली। बच्चों की टिकट नहीं होती, बड़ों की होती है 300 रुपये पर पर्सन। तो हम लोगों ने वो वीआईपी टिकट ली, और जो पूजा का सामान जल चढ़ाने वाला था, और बट ये है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें आप परचेज़ करते हो बहुत महंगी मिलती हैं। ये जल का लोटा भी 50 रुपये पर लोटा मिल रहा था, वो लिए दोनों। और उसमें जो वो थोड़ी बहुत पूजा करवा रहे थे वही पूजा ये कैप्चर हुई है, क्योंकि जोड़े से थे तो उन्होंने कहा पूजा भी सही रहेगी। तो वो हम लोगों ने लिया, फूल लिया और फिर एंट्री की। जो वीआईपी गेट वाली जो एंट्री होती है तरीके से लाइन में अंदर जाकर होती है, तो हम लोग अंदर घुसे थे। जब हम लोग घुसे थे तब तो कुछ भी भीड़ नहीं थी, तो हम लोगों को लग रहा था कि आराम से दर्शन हो जाएंगे और परेशानी कोई नहीं होगी, क्योंकि लोग दिख ही नहीं रहे थे, बहुत कम लोग थे। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर अंदर जाने का रास्ता इतना बढ़िया बनाया गया कि भीड़ आप इकट्ठा होकर आप परेशान नहीं होंगे कि भीड़ में आप फंस जाओ। आराम से अंदर एंट्री हो गई थी, और बिल्कुल नॉर्मल लाइन वाली जो भीड़ है वो हम लोगों को नहीं दिख रही थी। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों को बाबा का धाम उसी के अंदर से दिख गया था, तो वो भी हम लोगों ने कैप्चर किया। और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से नॉर्मल और वीआईपी जैसे दोनों लोगों की लाइनें मिक्स होती हैं, और यहीं से भीड़ बढ़ गई थी, क्योंकि एक तरफ नॉर्मल लाइन वाले लोग चल रहे थे और एक तरफ वो वीआईपी दर्शन वाले लोग जो हैं। वीआईपी दर्शन क्या, वीआईपी लाइन दर्शन तो सबको बराबर ही होते हैं, क्योंकि आगे जाके ये लाइन ना मर्ज हो गई थी, मतलब सभी लोगों की लाइनें ना मिक्स हो गई थी जाके। तो ये एरिया जो है, ये एरिया काफ़ी टाइम टेकिंग था, काफ़ी टाइम लगा। मतलब पूरा जितना भी टाइम था जो हम लोगों को लगा दर्शन करने में, वो यहाँ से लेकर बाबा के धाम तक था। इससे पहले तो हम लोगों को कोई टाइम नहीं लगा आने में। अब यहाँ से मंदिर तक के दर्शन में हम लोगों को 2-2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लाइन बहुत धीरे धीरे आगे खिसक रही थी। यहाँ तक तो सब बढ़िया आराम से लाइन बढ़ रही थी, क्योंकि बड़ा सही से अरेंजमेंट था कि भगदड़ नहीं मच सकती। बट मंदिर के अंदर जो गर्भगृह था वहाँ पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पर कोई क्यारी वाला सिस्टम नहीं था। तो वहाँ पर दर्शन और जल चढ़ाना और फूल चढ़ाना सबसे बड़ा टास्क था। और ये इस वक्त था क्योंकि गर्भगृह खुला था
और जब भीड़ वाला टाइम होता है, जैसे कि सावन हो गया, इस टाइम यहाँ पर गर्भगृह नहीं खुला होता है। वहाँ पर आप आराम से इस तरह से अंदर क्यारी बनी हुई होती थी, उसी में आप सब कुछ डाल दो, भगवान के ऊपर चढ़ जाएगा। क्योंकि इस वक्त भीड़ कम होती है, तो यहाँ पर गर्भगृह खुला था, जहाँ पर भी बहुत मुश्किल हुई हम लोगों को अंदर जो है जल चढ़ाना और फूल चढ़ाना। बाबा के खाली दर्शन करके उनको छू लेना ही सबसे बड़ा टास्क था। तो अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि वीकेंड्स पे और मंडे को मत जाइए, वीकडेज में जाइए तो भीड़ कम मिलेगी, आपको आराम से दर्शन होंगे। और सावन में तो बिल्कुल मत जाइए, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। अब ये पूरा व्यू है। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से बाबा के दर्शन हुए थे और बहुत मुश्किल से हम लोग उन्हें छू पाए थे। ये बाबा के दर्शन करने के बाद इसके बाद हम लोगों ने शक्तिपीठ माता पार्वती का दर्शन किए। अंदर उनके गर्भगृह में जाना था, तो वहाँ का सिस्टम बढ़िया था। बीच में माता रानी का मंदिर ऊपर था, स्टैंड लगा था। आप लाइन से जाइए, माता रानी को पैर छूइए, प्रसाद चढ़ाइए और आशीर्वाद ले लीजिए। तो वहाँ दर्शन करने में ही हम लोग को 2.5 से 3 घंटे लग गए थे, इतना दर्शन करने में। फिर हम लोग आए बाहर निकलकर, और पीछे पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पर गांठ जोड़ी जाती है शिव पार्वती की। एक लाल धागे को ले जाया जाता है मंदिर के ऊपर, शीश में बांधकर पार्वती जी के मंदिर तक। तो वो उसके भी चार्ज बहुत हाई लगे मुझे, तो हम लोगों ने मना कर दिया था। फिर हम लोगों ने माता पार्वती के बाद भैरव जी के दर्शन किए। वहीं पर भैरव जी का मंदिर बना था। उसके बाद हनुमान जी का भी मंदिर अंदर बना हुआ था। टोटल जितने भी भगवान हैं और 9 देवी के पूरे मंदिर आसपास बने हुए हैं, सबके दर्शन हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए। अब हम लोग थक गए थे, थोड़ी देर वहाँ बैठ गए थे। मंदिर के दर्शन करने के बाद, ये हनुमान जी का मंदिर है, और इनके दर्शन करने के बाद, टीका लेने के बाद यहाँ पर, क्योंकि मंगल का दिन भी था, और यहाँ भी दर्शन किए, फिर बैठ गए थे। फिर पीताम्बरी माता का मंदिर वहीं बगल में ही बना हुआ था, तो उनके भी दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर के बाहर आने लगे थे। तो यहाँ से ऊपर चढ़कर इनके शीश में वो गांठ जोड़ी जाती है। ये शिव जी का मंदिर है, उसके सामने पार्वती जी का, तो उनमें लाल कलर की गांठ बांधी जाती है। तो मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए थे। सुबह का ही टाइम था, 10 बजा हुआ था। तो हम लोगों ने चाय पी। जस्ट जहाँ पर रुके थे उसी के सामने एक चाय वाला स्टॉल था, जिसने हम लोगों के मन की चाय बना के दी थी। तो वहाँ पर हम लोग चाय पीने लगे थे। इसके बाद हम लोग होटल गए। वहाँ पर मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि साड़ी पहनी हुई थी, उसमें अनकंफर्टेबल हो रहा था और ट्रैवल करना था। फिर मैंने सूट चेंज किया, और जस्ट मंदिर के बाहर ना पूरी मार्केट बनी हुई थी। सबसे पहले सब्जी मंडी थी, जहाँ से निकल के हम लोगों को मेन रोड की तरफ आना था। और सारी मार्केट, जैसे एक ऐसे एरिया में रुके थे जहाँ पर हर चीज़ की एक मार्केट ऐसी बनी हुई थी, जहाँ पर सारा सामान मिल रहा था। जैसे हम ही लोगों के एरिया में एक फिक्स मार्केट है, उसी तरीके की मार्केट थी वहाँ पर, जहाँ पर सब्जी से लेकर सारा सामान मिल रहा था। उसी गली को क्रॉस करते हुए और हम लोग निकले, और वहीं पर कुछ गाय को खिलाने के लिए हम लोगों ने लिया था, तो वही वो ले रहे थे अंकुर। फिर गली से बाहर निकलकर मेन मार्केट में आ गए थे। ये पूरी मार्केट है वहाँ पर, जहाँ पर सारा सामान मिल रहा था रोड पर। और गजक, वहाँ हर जगह रोड पर गजक मिल रही थी, और क्योंकि ठंड का मौसम है, और वहाँ पर वो लोग ताज़ा सामने बना कर गजक बेच रहे थे। फिर हम लोग, अब खाने का टाइम हो गया था, 11 बज रहा था, तो हम लोग एक होटल में रुके। नील कमल नाम था इस होटल का। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ ट्राई करते हैं। तो जब उनका मेन्यू देखा, तो वहाँ पर डोसा तो मिल रहा था। डोसा तो वहाँ बड़ा कॉमन था, सब जगह डोसा मिल रहा था, और हर होटल में डोसा मिल रहा था। वहाँ पर एक स्पेशल थाली दे रहे थे। ये 180 रुपीज़ की ये थाली थी, जिसमें सिंपल दाल थी, पनीर की सब्जी थी, गोभी की सब्जी थी, चावल, 2 रोटी, रायता, पापड़, और ये सब था। तो मैंने एक थाली ऑर्डर की, और डोसा ऑर्डर किया, और छाछ ऑर्डर किया। खाना बहुत सिंपल था। जिन्हें सादा खाना पसंद है, बगैर मिर्ची वाला, वो वैसा खाना था। तो हमें ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। तो वो खाकर हम लोग आगे बढ़े। आगे हम लोगों को जाना था तपोवन। तो मेन रोड से हम लोगों को एक ऑटो बुक किया, जिसने 400 रुपये लिए, जो हम लोगों को तपोवन और नौलखा मंदिर जो है वो दर्शन कराने के लिए थे। ये जो तपोवन है, ये दूर है। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो यहाँ पर अब हम लोग आ गए थे। कहते हैं यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी, और उसी के बारे में वहाँ लोग बताते हैं। आगे आपको एक गाइड
आपके थ्रू पूरी स्टोरी भी बताऊंगी। तो ये चढ़ाई है, पूरा 100 सीढ़ियाँ चढ़कर ये आप पहाड़ पर पहुँचते हो। वहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ पर लोग बताते हैं कि यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी और हनुमान जी ने उनकी तपस्या को भंग किया था। तो वो, और यहाँ पर बहुत सारे लंगूर बंदर थे, इतने लंगूर बंदर थे, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पले हों। और वहाँ पर लोग लंगूरों को खाना खिला रहे थे। अंदर गुफा में एक शंकर जी का मंदिर था, तो वहाँ हम लोगों ने दर्शन किए और फिर आगे बढ़ लिए। 100 सीढ़ियाँ थीं, पूरा पहाड़ी इलाका था, पत्थर जगह जगह थे, पूरे पेड़ बने थे और सब लोग ऊपर चढ़कर चोटी पर, एक पहाड़ की चोटी पे पहुँचना था। तो हम लोगों को ये वाली जगह बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा यशी ने एंजॉय किया। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे थे ना, व्यू इतना सुंदर लग रहा था कि लग रहा था पूरा व्यू कैप्चर करते रहें। ढाल कर यही मंदिर जा रहे हो आप लोग आने से चलता है दीदी। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे थे, यशी व्यू देख रही थी क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ चढ़ रही थी और कह रही थी मम्मा ऊपर से व्यू बहुत सुंदर लग रहा है, आप यहाँ से कैप्चर कर लो, वहाँ से कैप्चर कर लो। और मैं आराम से चढ़ रही थी। 100 सीढ़ियाँ काफ़ी होती हैं, बट फिर भी हम लोगों को पता नहीं लगा और हर पत्थर के ऊपर फ़ोटो खींची जा रही थी। कहीं पापा बैठ रहे थे, कहीं यशी बैठ रही थी और हर जगह से, और जैसे जैसे ये लोग देख रहे थे कह रहे थे कि व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम लोग बिल्कुल ऊपर आ चुके थे, जस्ट ऊपर आपको सूरज दिख रहा होगा चमकता हुआ। ये पहाड़ की पूरी चोटी है और हम लोगों ने जूते चप्पल वहीं उतार दिए थे ऑटो में ही, क्योंकि कह रहे, उन्होंने ही बताया था कि अगर आप जूते चप्पल आपके फिसल सकते हैं क्योंकि काफ़ी चिकना पत्थर है। अब ये ऊपर है, हम लोगों ने व्यू कैप्चर करना स्टार्ट किया। बहुत सुंदर लग रहा था, धूप भी आ रही थी और व्यू देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ सदाबहार कहते हैं इसको। पहले उधर चलते हैं। क्या बात है। इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ था और वहाँ पर बहुत ऋषि मुनियों ने तप भी किया है। तो वहाँ बताया जा रहा था कि यहाँ पर इन ऋषि ने तप किया है और अंदर एक गुफ़ा बनी हुई थी। इस गुफ़ा के अंदर मैं जा रही हूँ और बहुत छोटी छोटी वहाँ पर गुफ़ा बनी हुई हैं। आप उनके अंदर जब जाओगे आपको बहुत एडवेंचरस फील होगा। अंदर गुफाओं के अंदर भगवान के मंदिर बने हुए हैं, तो उनमें से एक गुफ़ा, और इसको हनुमान गुफ़ा भी वहाँ लोग कह रहे थे, और उसी के अंदर हम लोग घुस रहे हैं इस वक्त। और देखने में लग रहा था कि बहुत ही छोटी सी जगह है, उसमें से निकलना था और बड़ा संभाल के उतर रही थी क्योंकि मेरे पैर में चोट भी थी, तो बड़ा आराम से निकल रही थी। कैमरा अंकुर पकड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था अगर तुम कैमरा लेके उतरोगी तो पक्का गिर जाओगी। तो हम उसी गुफ़ा के अंदर गए। यहाँ पर चरण बने हुए थे, वहाँ वो बता रहे थे कि यहाँ पर भगवान के चरण हैं, तो वही हम लोग दर्शन करने गए। इसमें से निकले और दर्शन किया और जगह जगह पंडित जी बैठे हुए थे और वहाँ पर आपको हर जगह दक्षिणा मांगी जाएगी। वो आपकी स्वेच्छा अनुसार है कि आपको कितना देना है, क्योंकि ऐसी जगह पर हर जगह आपसे जो भी जरा से स्थल हैं उन सब जगह पैसे मांगे जाते हैं, जो हम लोगों से भी मांगे जा रहे थे। अब हम लोग गुफ़ा के बाहर आ गए थे और गुफ़ा के बाहर आने के बाद आगे और पहाड़ी इलाका है जहाँ पर कह रहे थे कि हनुमान जी की
अंदर गुफा बनी है और पीछे के रास्ते से हमें लौट कर आना पड़ेगा। कोशिश हम लोगों ने की कि हम लोग उसी रास्ते को पकड़ें और इन सीढ़ियों से वापस ना आएँ। और वहाँ पर एक गाइड भी था जो वहाँ की हिस्ट्री बता रहा था। कुछ लोगों ने गाइड को हायर किया हुआ था, हम लोग उन्हीं के पीछे पीछे जा रहे थे और वो सारे सीनियर सिटीजन्स थे। उन्होंने कोशिश पूरी की कि ये रास्ता वो पार कर लें। और आगे जो रास्ता था पूरा पथरीला था और पेड़ों वाला था, तो बड़ा टफ रास्ता था। जहाँ तक जा सके वहाँ तक गए हम लोग। फिर वही कोशिश कर रही हूँ इस वक्त चढ़ने की, लेकिन मुझे लगा कि आगे का जो रास्ता है बहुत टफ होता जा रहा था। पत्थरों के बीच से निकलना ना आपके पैरों के लिए बड़ा लचीला था, कहीं आपका पैर मुड़ सकता था। जिसमें से वहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे वो लोग कह रहे, गाइड से मना कर रहे थे, आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे, आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे, मेरे पैर में दिक्कत है। तो वो जितना हो सका हम लोगों ने किया। फिर आगे जो है बहुत नीचा रास्ता था जहाँ पर अंकुर ने मना कर दिया था, बस अब इसके आगे नहीं जाना है वरना चोट लग सकती है, क्योंकि सब पथरीला इलाका था, आगे से बहुत सकरा और गुफा वाला था। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर यहाँ से हम लोग लौट लिए थे क्योंकि और यशी गुस्सा हो रही थी, नहीं मुझे आगे जाना है, लेकिन अंकुर ने मना कर दिया था, रिस्की हो सकता है, चोट लग सकती है। तो हम लोग नहीं गए और वापस हो लिए थे। आगे गाइड पूरी स्टोरी बता रहा था, वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। पत्थर में हनुमान जी जो प्रकट हुआ वो देखने के लिए, लेकिन नहीं आप लोग गए हैं हनुमान जी का, बहुत आनंद लगता है। पूरा विश्व में ऐसा मंदिर नहीं है जो यहाँ देखते हैं। कहिएगा कैसे है, हर जगह बनावटी मंदिर बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ जो है सो अपरूपी है। एक पत्थर में हनुमान जी श्री राम कह के कनिष्ठ अंगुल से माँ सीता दाग दिए हैं, देवी शक्ति से पत्थर फटा है, दोनों पल्ले में हनुमान जी का आकृति है। यही देखना था आप लोगों को, नहीं गए हैं तो उधर जाने के बाद वही मंदिर देखते हैं। यहाँ रावण द्वारा तपस्या के लिए आए थे। पहला तपस्या कैलाश पर्वत पर किए थे, जो भोलेनाथ को रख करके बैजनाथ धाम में स्थापित किए। उसी को ले जाने के लिए दोबारा बार यहाँ आए थे। रावण कसम खाए थे कि हम तपस्या के बल से लंका ले जाएंगे भोलेनाथ को। तो उसी तपस्या जब यहाँ करने लगे तो हनुमान जी ने उसका तपस्या को खंडित किए हैं। तो माता सीता जब आए तो हनुमान से परीक्षा लिया कि आप खंडित किए, क्या प्रमाण है। प्रमाण के तौर पर जिस तरह अयोध्या में सीना चीर के दिखाया कि राम का भक्त हनुमान हूँ, उसी तरह यहाँ कनिष्ठ अंगुली से दाग लगाए हैं, देवी शक्ति से चट्टान फटे हैं और दोनों शिलाओं में हनुमान जी का आकृति है। ये देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए थोड़ा पहाड़ी मार्ग पार करना पड़ेगा। कहीं गुफा के अंदर है, कहीं बैठ करके, कहीं झुक करके, कहीं सो करके, उस तरह का रावण का गुफा बताते ना, आप चले जाते हैं क्या बोलते हैं, चले जाते। देखिए सुनिए, तभी वो कह रहा था वापस यहाँ से लौट के नहीं आओगे, इधर से आओगे क्योंकि वो बहुत टफ रास्ता होगा। तुम तो भैया नहीं है, तुम तो लेने बैठ। अब हम लोग नीचे आ गए थे और आगे बढ़ लिए थे ऑटो में। बीच में हम लोगों को ये बहुत सुंदर सी कृष्ण जी की मूर्ति मिली थी, तो हम लोगों ने उसे कैप्चर किया। और इसके बाद हम लोग आए नौलखा मंदिर, जो पास में ही था। तो हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ मंदिर जो है बहुत सुंदर बना हुआ था, तो इसे कैप्चर किया। और ये भी देखने लायक मंदिर है, और ये मंदिर बहुत पास में ही है परिसर के, तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था और यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, तो इसको भी हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। ये मंदिर काफ़ी सुंदर बना था और काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, रेस्ट किया। यशी आगे थक गई थी इतना चढ़ चढ़ के, तो बैठ गई थी। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर अपने रूम में आ गए थे। ये है रूम। बना तो बहुत अच्छा था, बट यहाँ की सर्विस मुझे पसंद नहीं आई थी। और
इसके बाद हम लोग शाम हो गई थी, रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को कुछ खाने पीने निकले थे। ये उसी मार्केट में आ गए थे जहाँ पर सुबह आपको दिखाया था। शाम को बहुत सारे लोग वहाँ शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि बहुत लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिहार और बंगाल के लोग दर्शन करने आते हैं क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज से पता लग रहा था। अब ये है होटल कामधेनु, बहुत ही अच्छा होटल है। अगर आप यहाँ आते हो तो इसी होटल में आप ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच करिए, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर हम लोगों ने खाने के बाद फिर हम लोग दूसरे दिन अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर सब हम लोगों ने यही किया था। यहाँ पर मैंने 2 थाली मंगाई थी, एक इनकी पर्सनल कामधेनु थाली और एक पंजाबी थाली। रेट भी बहुत सही थे। कामधेनु थाली 200 की थी और जो पंजाबी थाली ऑर्डर की थी वो 250 की थी और इतनी अच्छी क्वांटिटी में थी कि 2 थाली में 3 लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया था और थोड़े से चावल हम लोग के छूट भी गए थे। खा पी कर हम लोग थोड़ी देर मार्केट घूमे और इसके बाद होटल रूम में आ गए थे और दूसरे दिन का वीडियो कल मिलेगा। बाय बाय।